अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस के हवाले से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इतवार का दिन है, 11 मई है। और जो टॉपिक हमारा अंडर डिस्कशन आएगा वो आएगा कि मंडे वाले दिन यानी 12 मई के दिन सोने की कीमत जो है वो महंगाई की तरफ होगी या सस्ती होगी। तो उस दिन हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या हमें महंगा सोना जो है वो प्रॉफिट देगा या हमें सस्ती मार्केट जो है वो खरीदने का मौका देगी। तो उसके हवाले से लोकल मार्केट से जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास हैं मंडे के हवाले से, तो उस पर आज थोड़ी सी गपशप करेंगे। तो सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान की इज्जत और वकार को बुलंद रखा और दुआ है हमेशा वो बुलंद रहे। और ये जो जंग का फितना जो एक चल रहा था, अल्लाह ने उससे जो है वो हमें आसानी दी और वो सीज़ फायर की तरफ गया है। और ये बड़ा अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने बड़े अच्छे हाई नोट के ऊपर और बड़े रिस्पेक्टेड नोट के ऊपर जो है वो उसको ख़त्म किया। बाकी आने वाले दिनों में भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे मुल्क की जो है वो सलामती हमेशा बरकरार रहे। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी गोल्ड प्राइस की तरफ। देखें, बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं और ख़ास तौर पर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ सिलसिला बनाया है ना, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ कि अली भाई ये वीडियो सुनो कि फलाना बंदा की कह रहा है और किस तरह से कह रहा है और क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मैं वो वीडियो सुनता हूँ, मैं वो उनको यानी उसको स्टडी करता हूँ कि वो क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। उसमें काफ़ी बातें ठीक भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो ख्वाबों पर मबनी होती हैं। देखो, बात ये है कि आप अगर सच्ची बात बतानी शुरू करोगे ना, सही और दुरुस्त बात अगर आप ऑन कैमरा आके बतानी शुरू करोगे ना, उस फील्ड के हवाले से जिस फील्ड में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हो, जिस फील्ड के बारे में आपको सारे लूप होल, प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट पता है, अगर वो उसकी सच्ची और सही बातें आप ऑन कैमरा आके बताना शुरू करोगे ना, तो शायद लोग आपको ज़्यादा ना देखें, शायद आपको लोग ज़्यादा ना देखें। क्योंकि YouTube के ऊपर वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपके व्यूज़ आने चाहिए। जितने अच्छे और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी अर्निंग होगी उसके हवाले से। तो मैं भी इसके ऊपर काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो भी उसमें देता है उस पर अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि सच और हकाइक पर मबनी जो है वो अपना कंटेंट बनाऊँ। बेतुकी बातें कि सोना बेच दो और ये चीज़ ले लो और दिनों में करोड़पति बन जाओ, 1 ग्राम सोने से 10 तोले सोने बना लो 10 दिन के अंदर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता। तो मोस्टली जो मुझ तक वीडियोस भेजी जाती है उसमें ज़्यादा ख्वाब दिखाए हुए होते हैं कि वो रजनीकांत की वो फिल्म देखी है ना, कि वो चलता जा रहा है और पीछे सारी दुनिया आबाद होती जा रही है, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। इस तरह का कोई साइकोलॉजिकल जो है ना वो लोगों को वो किया जाए, हिप्नोटाइज किया जाता है कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। देखें, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना, हमें उसको समझना है कि अल्लाह ताला ने निज़ाम क्या बनाया है। जब अल्लाह ताला कोई भी रूह को दुनिया में भेजता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही 10 दिन में ही 10 साल का नहीं हो जाता। पहले दिन गुजरते हैं वो महीनों का होता है, फिर सालों का होता है, फिर उसकी उम्र जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं वो बड़ा होता जाता है, उसकी समझ बढ़ती चली जाती है, उसका वजूद बढ़ता चला जाता है। तो ये एक निज़ाम कुदरत है और ये जो निज़ाम कुदरत है ना, ये हर चीज़ पे अप्लाई होती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आज जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा मैं उसकी स्पीड तेज़ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये शायद समझता हूं कि लोग बोर होते हैं, लोग बात मुकम्मल सुनना नहीं चाहते। इसलिए जितनी जल्दी जल्दी शूटर करके उनके कानों से एक बातें अपनी गुजार दोगे ना तो वो सुन लेंगे, नहीं तो वो नहीं सुनेंगे। लेकिन आज मैं अपनी वीडियो को ओरिजिनल स्पीड पे ही अपलोड करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा नहीं, तो आप इसको तहम्मुल से सुनिएगा। तो जो निज़ाम कुदरत है ना, जो अल्लाह का निज़ाम है, हमें हमेशा उसको माइंड में रख के चलना चाहिए। जब अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया कि हर चीज़ बिगनिंग से स्टार्ट होती है और आहिस्ता 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 जो है वो अपनी टॉप की तरफ, अपनी उरूज की तरफ पहुंचती है, वही सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। ये जो शॉर्टकट वाले रास्ते हैं ना, चाहे वो इंसानी सेहत के हवाले से हो, चाहे वो आपकी दुनियावी मामलात के हवाले से हो,
ऐसे ही नहीं कहा कि जल्दी का काम शैतान का, और शैतान का काम कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो इसलिए तहम्मुल मिजाजी से किसी भी काम को अल्लाह पे भरोसा रखते हुए, ना मेरे पे ना किसी इंसान पे। देखो एज ए मुसलमान हमारा वसीले पे ईमान ज़रूर है, अल्लाह ताला की ज़ात खुद नीचे नहीं उतरती है, दुनिया में वसीले बनाती है कि तू इसका बाजू बन जा, ले तू इसके इस काम आ जा। लेकिन ये बात समझने की है, लेकिन मेन जो बेसिक हार्ड वर्किंग होती है ना, हार्ड वर्क होता है, वो इंसान का अपना होता है, अपना खुद का होता है। अगर आप यूं सोचो, आप मुझसे कहो कि अली भाई ये मेरे घर में 50 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है, आप सोना मुझे घर पहुंचा दें, कैश ले जाएं, तो शायद मैं ये कर दूं। या कोई भी मेरे जैसा सोच रखने वाला बंदा जो कहे चलो ठीक है काम है कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, रिस्क फैक्टर तो होता है लेकिन चलो कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो है वो जाहिर बात है अपनी जब एफर्ट ऐड करेगा तो उसके अंदर अपनी जो उसकी अर्निंग की रेशो होगी उसको वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। मैं और आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि अगर खालिस सोना मैंने आपको 3,60,000 रुपये फ़ी तोले पे बेचा और आप मेरी बताई हुई जगह पर आए और आपने उसको ख़रीदा और मैंने आपसे कमाया 500 रुपये फ़ी तोला, तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करूँगा। और अगर आप कहोगे जी मैंने वो 20 किलोमीटर दूर रिस्क लेके गोल्ड संभाल के मेरी जगह पर आओ और आपका मेरा ट्रस्ट डेवलप हो चुका हुआ और मैं आपको गोल्ड वो डिलीवर करता हूँ और आप मुझे पैसे देते हो, तो उसके ऊपर अगर मैं 500 रुपया तोला रखूँगा ना तो फिर मैंने हजम नहीं होना, मेरे ढिड च भीड़ शुरू हो जानी है कि यार यही गल है ना रिस्क भी चुकिया। तो मैं 2000 से 2500 रुपये फ़ी तोला रखने की कोशिश करूँगा जो कि जस्टिफाइड होगा। कहने की बात मैं ऐसा करता नहीं, ना मैं ऐसा कर रहा हूँ। अभी तक मैं कोई भी सेल्स में या परचेज में YouTube के रिगार्डिंग जो मेरी ऑडियंस है मैं अभी तक नहीं आया, मैंने अभी किसी के साथ भी ऐसा काम स्टार्ट नहीं किया। जब करूँगा तो एलानिया बता के करूँगा। फ़िलहाल क्योंकि मेरी जॉब का इशू आपको पता है, मैं एक ज्वेलरी शॉप के ऊपर एम्प्लॉई हूँ, तो मुझे उनकी रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए जो है वो जस्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है। और मैं यही कहता हूँ कि जिसको भी मुझसे जो पूछना है बिला झिझक पूछ ले, तो अल्लाह के लिए मैं तो सही दुरुस्त बात होगी वही बताऊँगा। तो इसी तरीके से बात थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आपको समझ आ जाएगी मेरी बात, मैं जिस तरह समझाना चाह रहा हूँ आपको। कि इसी तरीके से जब आप डिपेंड हो जाते हो ना दूसरे के ऊपर कि जी तू ही मेरे वास्ते सोच की चंगा है की पैड़ा है, तो उसमें से मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि अल्लाह की जो रजा आनी होती है ना वो भी कम हो जाती है। जहां एफर्ट का लेवल कम होगा वहां पे अल्लाह ताला की रजा भी जो है वो कम हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। जिस काम में आप जितनी ज़्यादा अपनी एफर्ट और अपनी मेहनत डालोगे अल्लाह उसमें ज़रूरत से ज़्यादा कामयाबी आपको अता फरमाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है। तो इसलिए सोने की खरीदो, रेट के लेने से शुरू होकर डील लॉक करने तक सारी चीज़ों की जिम्मेदारी और काम खुद करने की कोशिश किया करें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। वो कह रहा है जी आप 1 तोला सोना लें और 10 के दिन के अंदर अमीर बन जाएं। अगर आप एक वीडियो में बस है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सोना खरीद लें। अच्छा जी मैंने वो वीडियो प्ले की और वो भाईजान कह रहे हैं, वो मुझे नहीं पता कहाँ के थे, वो पाकिस्तान के हैं कहाँ के भी हैं जहाँ के भी हैं, वही कह रहे हैं कि जी बस आपने 1 तोला सोना लेना है और उसको रख देना है और फिर जब महंगा होगा तो आपने उसको भेज देना है। तो मकसद आप ये सोचें कि सिर्फ जस्ट क्लिक बेट कि ऐसा थंबनेल बनाओ, ऐसी अट्रैक्टिव जो है वो चीज़ बनाओ कि लोग जो है वो देखने के लिए आएँ और क्लिक हो जाए, बस एक ऐड चल जाए और पेमेंट जनरेट हो जाए, बाकी वो करें ना करें। तो देखो वेस्ट ऑफ टाइम ना किया करें। जो जेन्युइन लोग काम कर रहे हैं उनको सुने, उनको जो है वो अंडरस्टैंड करें चीज़ें और ख़ुद काम करने की कोशिश करें। गोल्ड की कैलकुलेशन बनाने का हिसाब भी खुद किया करें। किसी के ऊपर आप सिग्नल दे दो। सबसे ज़्यादा जो मेरी लड़ाई चल रही है ना आजकल वो चल रही है सिग्नल बाजी के ऊपर। ओ जी तुसी सिग्नल दो, ओ भाई मैं सिग्नल कित्थों दे दिया और मैनू हुण नहीं पता कि हुण की हो जाए, उन्हें फिर इंडिया जंग ला देवे तो फिर मैं सिग्नल दे दिया लो जी सीज फायर है हुण ताया जंग नहीं होनी। ये कैसे हो सकता है? एक अगले लम्हे का नहीं पता, सिर्फ सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात को सिर्फ और सिर्फ तज्ज़िये तजुर्बों की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया जाता है और वो अंदाज़ा ही बिकता है, वो अंदाज़ा ही बिकता है। ठीक है ना, एक आइडिया होता है और वो ही बेचा जाता है ख्वाब बना के और तुसी ले लेंदे हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लोगों से बचें
जो लोग आपको इस तरह अट्रैक्शन दें कि आप हमें पैसा दें, हम आपके लिए पैसा कमा के आपको देते हैं, उन लोगों से बचें। अपनी इन्वेंट्री को अपने हाथ में रखें, खुद से काम करें, चाहे थोड़ा फ़ायदा करें, थोड़ा नुकसान करें, लेकिन खुद करें। इन दी एंड आपको काम करना आ जाएगा। तो मैंने ज़रा थोड़ी लंबी ये बात कर दी है, ताड़ी मेहरबानी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सुन लेना, जो सुन लोगे मेहरबानी, नहीं भी सुनोगे फ़र्क कोई नहीं जो पैंदा, लेकिन मैं नहीं एनर्जी लाई है तो इसे सुन लेना। अब आते हैं मेन गोल्ड की प्राइस के ऊपर। देखें, पाकिस्तान और इंडिया की जंग का सीज़ फायर जो है वो हो चुका हुआ है और मामला जो है वो अब बेहतरी की तरफ है। अब 12 तारीख से ऑनवर्ड कहा था कि ये टेबल टॉक होगी या जो कुछ भी होगा उसके असरात जो आएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि इस जंग के होने ना होने से पाकिस्तान में सोने की कीमत के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इंटरनेशनली जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, चाइना और अमेरिका के टैरिफ जो एक ट्रेड वॉर है उसको लेकर चाइना ने अभी कोई हौसला अफजा इकदाम नहीं किया, ना ही कोई ऐसा रिस्पॉन्स यूएस को दिया है। लेकिन चलो, अगर इनकी टेबल टॉक होती भी है, कितने दिनों में इम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, इस न्यूज़ या इस खबर के ऊपर मार्केट नीचे जाएगी ज़रूर। यूँ कह लें कि अगर इस वक्त ये रेट आपका 3325 3330 डॉलर फी ट्रॉय आउंस पे क्लोज हुआ है ना फ्राइडे का, तो ये अब मंडे वाले दिन जो ओपन होता है, तो जो सारी बातें ये हो चुकी हुई हैं, या मंडे वाले दिन मेरे ख्याल में डाटा भी कोई नहीं है, शायद ट्यूसडे से ही है सीपीआई का, मेरे ख्याल में मैंने भी पढ़ा नहीं है, मुझे मैं कंफर्म कर लूँगा। तो शायद पीर वाले दिन मैं इस मार्केट को, जो अभी तक मुझे लोकल मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन पास होनी है, इंटरनेशनली तक तो देखो हमारी अप्रोच नहीं होती है, लोकल मार्केट से मुझे ये लगता है कि ये मंडी 3300 डॉलर यानी 20-25 डॉलर लेस के ऊपर ओपन होने जाएगी। ये महंगे की तरफ ओपन नहीं होनी, ये सस्ते की तरफ ओपन होगी। और 1 से 2 दिन जो है ना, वो आपको गोल्ड थोड़ा सा बेरिश मोड ही दिखाएगा, यानी नीचे की तरफ का इशारा ही दिखाएगा। फिर ये कह दूं, हौसले के लिए लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो सोना आने वाले दिनों में, आगे इस साल के एंड में देखो महंगे से महंगा 3600 डॉलर कह रहे हैं, 4 लाख रुपए फी तोला भी लोकल मार्केट में चला जाएगा। तो वो तो है, वो सिग्नल कह लो या वो एक आइडिया कह लो, एक तज्जिया कह लो, वो तो है। लेकिन अभी हम प्रेजेंट डे में रहते हुए अगर बात करें कि लोगों ने, जिन्होंने अगर ख़रीदारी में आना है, शायद उनके लिए जो 25-30% वो ख़रीदारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका जो है वो बन सकता है अगले वीक के स्टार्ट होने में। और जो डाटे आने हैं ना, वो भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव आने के ज़्यादा चांसेस हैं, नेगेटिव आने के कम है। यानी कोई भी ऐसा जो मामला है ना, वो गोल्ड को फेवर करने नहीं जा रहा जिससे सोना ऊपर की तरफ जाए। अब होने को कोई रॉकेट बम चल जाए या कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की बात हो जाए, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, तो शायद मार्केट वॉलेटाइल होकर ऊपर भागे। लेकिन फिलहाल अभी जो हमें एक आइडिया दिया जा रहा है वो नीचे के रेट का ही दिया जा रहा है। लेकिन इन दी एंड सोना सस्ता नहीं कहूंगा मैं। अगर ये 3300 भी आती है, ये 3300 के अंदर 3280, 90, 70, 75 भी आती है, तब भी सोना आपका 3,50,000 रुपए फी तोला के पैरामीटर में रहेगा, विच इज नॉट अ चीप प्राइस। सोना महंगा ही है और इन दी एंड महंगा ही होगा मजीद। तो इसलिए अब जिन जिन लोगों को करीब करीब की मिली, वो तो लेवल्स के अंदर एग्जिट हुए हैं और अब डिप में उनके लिए बाइंग जो है वो बन सकती है, अगर वो शॉर्ट उसके ऊपर काम करें और अच्छी बाइंग, अच्छी ट्रेड अपनी बनाएं। कम से कम प्रॉफिट देकर जूलर से या वेंडर से सोना बाय करो, तो उसमें आप अच्छी सेविंग शॉर्ट प्रॉफिट के ऊपर भी कर सकते हो। तो देखते हैं पीर वाले दिन, कल सुबह जब रेट ओपन होगा तो इंशाल्लाह वीडियो तो बनाऊंगा ही कि रेट क्या आता है। लेकिन मैं कल का दिन जो है वो बेरिश देख रहा हूँ, रेट जो है वो कुछ नीचे के लेवल्स पे रहने के ज़्यादा इम्कान आता है। बाकी देखें, फिर भी मेरी बात 100% नहीं है, महंगा भी हो सकता है। अब मैं ये कहूँगा तो कहोगे जी दो ही गल्ला कहती है ना, दो एक तो होना ही है ना। लेकिन अभी हम जो लोकल मार्केट में हमसे बातें शेयर होती हैं, जो हमें सिग्नल दिए जाते हैं एज ए जूलर के मार्केट जो है वो इस सूरत में हो सकती है, तो मैंने वो चीज़ आपसे शेयर की। बाकी जो भी होना होगा इंशाल्लाह वो कल पता लग जाएगा। अगर डिप में जाती है तो आपके लिए बाइंग का एक विंडो जो है वो ओपन होगा। आप मुनासिब प्रॉफिट देते हुए अगर 25-30% गोल्ड की बाइंग करना चाहते हैं, वो लोग जिन्होंने अपने रेट को कवर करके एग्जिट लिया है, तो वो कर सकते हैं। ये सोना आपको फिर अगेन 100-50-150 डॉलर के प्रॉफिट का मौका इसी 2025 में और आने वाले कुछ महीने या दिनों के अंदर ज़रूर देगा। इस तरह की बात भी हमसे की जा रही है। बाकी लोकल मार्केट ने जो थोड़ा सा डिस्टेंस कम किया था, जो ओवर कास्ट अपर कास्ट जो चला रहे थे, वो दोबारा से वापस अबूर करने की कोशिश की और रेट को हफ्ते वाले दिन तो फिर फ़र्क डाला। खुद ही 363 हो जाता था
खुद ही 3.65 हो जाता था, खुद ही 3.62 हो जाता था। तो डिमांड ऑफ सेल और डिमांड ऑफ बाइंग के अकॉर्डिंगली रेट मैनिपुलेशन चल रही थी और ये होती रहेगी। आपको इसी के अंदर काम करना सीखना है। तो इसलिए लोकल मार्केट की मूवमेंट, जो भी फिजिकल गोल्ड में काम करते हैं ना, लोकल मार्केट की मूवमेंट पे हमेशा नजर रखा करें, तो इंशाल्लाह आपको उससे फायदा ही होगा, आपको खुद भी काम करना आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइस के हवाले से जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो वीक कल मंडे का दिन ओपन हो रहा है, मैं इसको सस्ता देखता हूँ और रेट जो है वो 3300 या 3300 के अंदर कहीं कैलकुलेट होता हुआ देखता हूँ। बाकी जो भी सूरत हाल आती है वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप का चैनल है जिसका नाम भी सोनिक एक्सपर्ट है, सोनिका एक्सपर्ट नहीं है। कुछ इस नाम से लेकर थोड़ा सा मुझे इशू था, कुछ कॉपीराइट थे, जो भी था मैं डिटेल में कभी बात करूँगा आपसे। तो इसलिए जो है वो सोनिक एक्सपर्ट, SONIC, सोनिक एक्सपर्ट के नाम से ही जो है वो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है। यूट्यूब पे जो मेरा चैनल नेम है वो भी इंशाल्लाह मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें जितनी ब्रांडिंग है सारी चेंज कर दूंगा, तो आप उसको भी फॉलो करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको फॉलो करेंगे। उस पर लम्हा ब लम्हा गोल्ड की प्राइस और उसके साथ साथ जो है ना जो भी टेक्निकल फंडामेंटल या जो भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ होती है मैं उस पर शेयर करता हूँ और मैं उस पर कोई सिग्नल नहीं देता, उसके कोई चार्जेस नहीं है। उन खबरों से आप एनालाइज और रेट से एनालाइज खुद कर सकते हो कि क्या सिचुएशन बन रही है और अपना फैसला अपनी ट्रेड के मुताबिक आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंगली अपना फैसला कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल फ्रेश वीडियो गोल्ड प्राइस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।